पति के हत्यारों को मिली जमानत तो एक बार फिर सपा विधायक विजमा यादव ने सरकार के सामने ठोक दिया सीना। सतीश महाना ने खड़ा किया सवाल और चुप कराने की कोशिश की, लेकिन नम आंखों से विजमा यादव ने सबको धो डाला। विजमा यादव बोल रही थी और सरकार से सवाल कर रही थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को लागू करने में दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? सरकार ने आखिर अपराधियों को क्यों दिलवाई सजा में राहत? सवाल पर सत्ताधारी तिल मिला गए। देखिए कौन है विजमा यादव और कौन है वो करवरिया जिन पर सपा विधायक ने आरोप लगाते हुए सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। पति के बाद बेटे और अपनी जान को विजमा को सता रहा खतरा। देखिए सत्ताधारियों को कैसे सदन में ललकारा। उदय भान को सरकार ने छोड़ा, सरकार नहीं छोड़ती, कोर्ट छोड़ती है। कोर्ट नहीं छोड़ा सर, सरकार ने छोड़ा है, कोर्ट ने नहीं छोड़ा। बिना कोर्ट के छोड़े हुए नहीं कोई छूट रहा। कौन आदमी है जो बिना कोर्ट के छोड़े हुए छूट जाएगा? कोई बताए बिना कोर्ट के छोड़े हुए छूट जाएगा? ये है सपा विधायक विजमा यादव जिनके पति जवाहर यादव की हत्या का आरोप बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक रह चुके उदय भान करवरिया पर लगा था। उदय भान करवरिया को सजा भी हुई और फिर उन्हें सजा में माफी भी मिल गई। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने अच्छे आचरण का सर्टिफिकेट दिया और फिर राज्यपाल की अनुशंसा पर उन्हें सजा में माफी मिली। अब विजमा यादव को अपने परिवार के लिए फिर से खतरा सता रहा है और इसीलिए विधानसभा में खड़े होकर नम आंखों से विजमा यादव ने अपने परिवार की असुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और सरकार पर निशाना साधा। लेकिन स्पीकर सतीश महाना एकदम से फड़क पड़े और उन्होंने सीधे सीधे विजमा यादव से कहा कि कई बार ये बात आप बोल चुकी हैं, अब इस बात का क्या मायना है? तो इस पर विजमा यादव ने कहा कि जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं अपनी बात कहती रहूंगी। ऐसे में स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि मामला कोर्ट का है, आप कोर्ट जाइए। विजमा यादव ने कहा कि मामला कोर्ट का जरूर है, लेकिन सजा में माफी सरकार की वजह से मिली है। सरकार ने उनको छोड़ा है और सरकार उन्हें छोड़ने के बाद भूल गई है कि वो एक जघन्य अपराध में संलिप्त थे और वो मेरे परिवार के लिए खतरा हो सकते हैं। विजमा यादव बार बार अपनी बात बोल रही थी और सरकार को घेर रही थी, लेकिन उन्हें बार बार टोका जा रहा था। लेकिन विजमा यादव रुकी नहीं। उन्होंने उदय भान करवरिया को लेकर क्या कुछ सदन में कहा और कैसे सरकार को घेरा, आप खुद सुनिए। कपिल करवरिया जी को की बेटी की शादी है, बेटी की शादी हो गई, फिर सरकार ने 1 महीना को बढ़ा दिया। उदय भान को सरकार ने छोड़ा, सरकार नहीं छोड़ती, कोर्ट छोड़ती है। कोर्ट नहीं छोड़ा सर, सरकार ने छोड़ा है, कोर्ट ने नहीं छोड़ा। बिना कोर्ट के छोड़े हुए नहीं कोई छूट रहा। कौन आदमी है जो बिना कोर्ट के छोड़े हुए छूट जाएगा? कोई बताए बिना कोर्ट के छोड़े हुए छूट जाएगा क्या? अब फिर भी मेरी हत्या, मेरे बेटा की हत्या। आप ऐसा कुछ नहीं है, सरकार उसके ऊपर सभा में कि कल कोई बात हो रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होगी। आप स्वस्थ रहे, आप ठीक रहे, मेरी भी काम है, सरकार भी इस बात की चिंता करेगी। बार बार व्यवस्था के कारण सुरक्षा में नियमानुसार आवश्यकतानुसार संसदीय काल आपके आवश्यकतानुसार उनको दिखवा लेंगे। मेरे पति के हत्या कई बार ये बात आ चुकी है, वो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का उसमें निर्णय देखिए, आपका मामला उसमें सजा हो गया, वो हाई कोर्ट में चल रहा है। आप हाई कोर्ट में अपना जाइए। देखिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, कोर्ट के किसी भी प्रकार के निर्णय को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। जिस समय मामला कोर्ट के अधीन है और कोर्ट का कोई आदेश कोर्ट ने नहीं दिया तो आप उसको लिख के दीजिए। आप कोर्ट में नहीं दिया तो आप कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में वो उसका आ चुका है। तो सुन लिया आपने, उदय भान करवरिया बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक रह चुके हैं। उसका रसूख कितना है ये आप समझ सकते हैं। ऐसे में विजमा यादव का आरोप है कि सरकार अगर माफीनामा नहीं देती, सरकार अगर अच्छे आचरण का सर्टिफिकेट नहीं देती तो उदय भान करवरिया जेल से बाहर नहीं आते। कोर्ट ने सजा सुनाई, लेकिन सरकार ने अच्छे आचरण का सर्टिफिकेट दे दिया, जिसकी वजह से उदय भान करवरिया जेल से बाहर आ गया और अब वो मेरे परिवार के लिए खतरा बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की तरफ से जब इंटरफेयर किया गया और हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने सुरक्षा की मांग की, तब स्पीकर ने कहा कि माननीय संसदीय मंत्री महोदय इस मामले पर ध्यान दीजिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि विजमा यादव यहां पर बोल रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन बेटियों को सुरक्षा और बेटियों को पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी उनकी पार्टी, उनकी जाति को देखकर फैसला लिया जाता है और सरकार ऐसा दोहरा मापदंड क्यों अपना रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। विजमा यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर
पर लगातार वायरल हो रहा है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब पूजा पाल के पति के हत्यारों की बात आती है तो सरकार उनके साथ खड़ी हो जाती है, यानी पूजा पाल के साथ खड़ी हो जाती है और इंसाफ दिलवाने की दलील देती है। लेकिन जब विजमा यादव के पति के हत्यारों की बात आती है तो उनके अच्छे आचरण की अनुशंसा कर दी जाती है और उन्हें सजा में माफी मिल जाती है। ऐसा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? लगातार ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और विजमा यादव का बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सरकार सवालों के घेरे में है।